मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मशरिक़ वस्ता में एक नई फौजी ताकत उभर रही है और ये है ईरान, जिसे अब सिर्फ एक एटमी ताकत के तौर पर नहीं बल्कि जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी के मरकज़ के तौर पर भी जाना जाता है। कभी बैनुल-अक़वामी पाबंदियों में जकड़ा हुआ ये मुल्क आज ऐसी ड्रोन टेक्नोलॉजी तैयार कर चुका है जो दुनिया के ताकतवर ममालिक के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। हाल ही में ये तशवीशनाक खबर सामने आई है कि ईरान ने एक ऐसा ड्रोन तैयार कर लिया है जो एक आम मच्छर जितना छोटा होगा और बिल्कुल मच्छर जैसा ही दिखाई देगा। वाज़ेह है कि ये छोटे जासूस ड्रोन्स जो बज़ाहिर बेज़रर लगते हैं, लेकिन इनके अंदर ऐसी खुफिया सलाहियतें छुपी होंगी जो दुश्मन को लम्हों में नकारा बना सकती हैं। वाज़ेह है कि अगर ईरान बड़े और मुअस्सर शहीद सीरीज़ के ड्रोन्स बना सकता है जो इसराइली तंसीबात को निशाना बना सकते हैं, तो एक मच्छर जितना छोटा जासूस ड्रोन क्या कुछ नहीं कर सकता। ये किसी भी कमरे में दाखिल होकर वीडियो बना सकेगा, किसी फौजी जनरल के कंधे पर बैठकर उसकी बातें रिकॉर्ड कर सकेगा। सिर्फ यही नहीं, ये किसी भी दफ्तर या फौजी कैंप के हसास मुकाम पर खामोशी से दाखिल होकर पूरी मालूमात इकट्ठी कर सकेगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि इनमें इतनी सलाहियत भी होगी कि ये किसी शख्स को जहरीला टीका लगाकर खामोशी से मौत के घाट उतार सकते हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि ये ड्रोन्स किसी भी मुल्क के लिए एक खौफनाक ख्वाब बन जाएंगे, क्योंकि ना रडार इन्हें पकड़ सकेगा, ना सिक्योरिटी कैमरे इन्हें देख सकेंगे और ना ही गार्ड्स इनसे बच सकेंगे। दुश्मन को तब ही पता चलेगा जब सब कुछ खत्म हो चुका होगा। ईरान समझता है कि अब जंग का तरीका बदल चुका है। मैदान जंग में बड़े हथियारों की बजाय छोटे और खुफिया हथियारों का दौर शुरू हो चुका है। वाज़ेह है कि चीन के बाद ईरान दूसरा मुल्क बनने जा रहा है जो मच्छर जैसे छोटे ड्रोन्स पर काम कर रहा है। ईरान का मकसद सिर्फ दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखना नहीं, बल्कि वो चाहता है कि दुश्मन के दिल में ऐसा खौफ बैठ जाए जो हर वक्त ये सोचता रहे कि कहीं कोई मच्छर उसकी जान लेने ना आ जाए। नाज़रीन ग्रामी, ईरान सिर्फ नैनो ड्रोन्स तक महदूद नहीं बल्कि कई दीगर जदीद और मोहलक टेक्नोलॉजीज पर भी एक साथ काम कर रहा है। इनमें से चंद अहम टेक्नोलॉजीज में से एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है। ईरान ने कामयाबी से अपना पहला हाइपरसोनिक मिसाइल फतह तैयार करने का ऐलान किया है। यह मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेजी से सफर करता है। इसकी ये तेज रफ्तार उसे दुनिया के जदीद तरीन दफाई सिस्टम्स जैसे इसराइल का आयरन डोम या अमेरिका का थर्ड सिस्टम के लिए भी नाकाबिले गिरफ्त बनाती है। ईरान का कहना है कि यह मिसाइल सिर्फ सेकंड्स में इसराइल के किसी भी फौजी अड्डे, एयर बेस या हसास तंसीबात को तबाह कर सकता है। दूसरे नंबर पर EMP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हथियार है। ये एक ऐसा हथियार है जो बगैर किसी धमाके के पूरे मुल्क के निज़ाम को मफलूज कर सकता है। ये बिजली, मवासलाती और सिक्योरिटी सिस्टम्स को जाम कर देता है। अगर ईरान ये हथियार इस्तेमाल करता है तो दुश्मन की फौज का नेटवर्क और रिमोट कंट्रोल हथियार सब बंद हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर ईरान का साइबर वारफेयर है। ईरान साइबर जंग में भी एक बड़ी ताकत बनता जा रहा है। इसके पास हैकिंग करने वाले आला तरबियत याफ्ता माहिरीन मौजूद हैं और ईरान ने दुनिया को इस वक्त हैरान कर दिया था जब उसने अमेरिका के जदीद तरीन RQ-170 जासूस ड्रोन को हैक करके बहिफाजत अपनी जमीन पर उतार लिया था और फिर अमेरिका के उस जदीद ड्रोन की नकल भी तैयार कर ली। ईरान अब ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहा है जो दुश्मन की तंसीबात को खामोशी से हैक करके उनकी खुफिया मालूमात चुरा सकते हैं या फिर उनके मिसाइल सिस्टम्स को गलत हदफ पर फायर करने पर मजबूर कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, ईरान अपनी बहरिया और आबदोजों को भी जदीद टेक्नोलॉजी से लेस कर रहा है। ये ऐसे बगैर इंसान के चलने वाले छोटे छोटे आबदोज ड्रोन्स बना रहा है जो समंदर में दुश्मन के बहरी बेड़ों के नीचे छुप कर हमला कर सकते हैं। ये ड्रोन्स भी इतने छोटे हैं कि इन्हें किसी भी बंदरगाह, जहाज या पानी के नीचे मौजूद केबल नेटवर्क को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी जानब ईरान मसनूई जहानत पर मबनी हथियार भी तैयार कर रहा है जो किसी इंसान के बगैर खुद कार तौर पर फैसला कर सकते हैं कि कब, कहां और कैसे हमला करना है। इसका मतलब यह है कि मैदान जंग में ईरान के रोबोट्स या ड्रोन्स अब बगैर किसी इंसान की मदाखलत के खुद ही दुश्मन को पहचान कर हमला कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की दौड़ में इस वक्त सिर्फ अमेरिका, चीन, रूस और इसराइल शामिल थे, लेकिन अब ईरान भी इस फहरिस्त में आ चुका है। अगर खलाई टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ईरान की खलाई टेक्नोलॉजी में भी पेशरफ्त जारी है। उसने हाल ही में अपना फौजी सैटेलाइट खला में भेजा है जिसके जरिए वो दुश्मन की नकलो हरकत पर हर लम्हा नजर रखता है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ईरान की हिकमत अमली हमेशा ये रही है कि वो दुश्मन को बराह रास्त लड़ाई में नहीं बल्कि दिमागी बर्तरी से शिकस्त दे। यही वजह है कि ईरान ने हमेशा जदीद तरीन साइंसी और टेक्नोलॉजी को अपने दिफा में इस्तेमाल किया है। आज ईरान सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि साइबर जंग, बरकी जंग और अब नैनो ड्रोन्स की जंग में भी कदम रख चुका है। वाज़ेह है कि ईरान इन तमाम जदीद टेक्नोलॉजीज पर दिन रात काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि उसका दुश्मन उसके खिलाफ हर सतह पर जंग की तैयारी कर रहा है। ईरान को अंदाजा है कि उसकी बका अब सिर्फ
ایٹم بم پر نہیں بلکہ دماغ، علم اور سائنسی برتری پر منحصر ہے۔ ایرانی نوجوان انجینئرز اور سائنسدان اپنے خون پسینے سے ایک ایسا مستقبل تیار کر رہے ہیں جس میں ایران کا دفاع ناقابل تسخیر ہو۔ جب دنیا اگلی بار ایران کو دیکھے گی تو وہ صرف ایک مشرق وسطیٰ کا ملک نہیں بلکہ ایک جدید سائنسی طاقت نظر آئے گا۔